अंधे का घाव, एक सच्चाई। आंकड़ों का झूठ, भारत बनाम दुनिया। नमस्ते। क्या भारत दुनिया में रेप के मामले में सबसे ऊपर है? अक्सर यही सवाल हमारे दिमाग में आता है जब हम खबरें देखते हैं और इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। पर इस सीरीज अंधे का घाव में हम सिर्फ सवाल पूछने नहीं बल्कि उनके जवाब ढूंढने निकले हैं। आज पहले एपिसोड में हम आंकड़ों के पर्दे में छुपे सच को समझेंगे। दुनिया भर में बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो अंधेरे में ही पनपता है, और इस अंधेरे को समझने के लिए हमें पहले आंकड़ों की भाषा सीखनी होगी। आधिकारिक आंकड़े देखें तो एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। स्वीडन जैसे विकसित देश में बलात्कार की दर भारत से लगभग 18 गुना ज़्यादा है। क्या इसका मतलब है स्वीडन भारत से कहीं ज़्यादा खतरनाक देश है? बिल्कुल नहीं। दरअसल स्वीडन की ऊंची संख्या इस बात का संकेत है कि वहाँ की व्यवस्था बेहतर है। वहाँ बलात्कार की परिभाषा बहुत व्यापक है। वहाँ पुलिस और न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा है। वहाँ लोगों को सहयोग मिलता है, इसलिए वो रिपोर्ट कर पाते हैं। स्वीडन की ऊंची संख्या वहाँ के अपराध को नहीं बल्कि वहाँ की रिपोर्टिंग की क्षमता को दिखाती है। एक बात बताओ, कानून गरीब आदमी की कोई सुनता है? गरीब आदमी कितने रेप होते हैं, उनकी कोई नहीं लेता। और जो है ना अच्छे पार्टी बड़े, और उनका तो सब मीडिया में भी निकाल देते हैं, सबने निकाल देते हैं, अखबारों में, चैनल, टीवियों में, सब में दे देते हैं। अच्छा। और जो गरीब का वो दबाया जाता है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं। गरीब का साथी नहीं, वो डरता है अगर हम जाएंगे ना, हमको ही धमकाएंगे, मार देंगे, तेरा भाई मारा जाएगा, लड़की से बोल देंगे तेरा ये किया जाएगा, तेरा वो किया जाएगा। उसको धमका देते हैं। गरीब क्या करे, उसके पास पैसे नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समाज भी इकट्ठा नहीं होगा उसकी। अब भारत के आंकड़े को देखें। यहाँ रिपोर्ट की गई दर बहुत कम है, लेकिन इसकी एक वजह है अंडर रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट ना किया जाना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2022 में भारत में लगभग 32,000 रेप के मामले दर्ज हुए, पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अनुमान है कि 99% से ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस के केस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। सामाजिक कलंक, पुलिस का बुरा व्यवहार और न्यायिक प्रक्रिया की लंबाई, ये सभी कारण पीड़िताओं को चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। जो मतलब ये कि वो अपने बाह में और घमंड में और कोई किसी को नहीं समझते, वो कर देते हैं किसी का वो केस। अच्छा। हाँ, केस भी दबाया जाता है उनका। तो ऐसे यहाँ रेप होते हैं हमारे यहाँ। तो अगर कोई आपसे कहे कि भारत इस मामले में नंबर 1 पर है, तो समझ जाइए कि वो आंकड़ों की जटिलता को नहीं समझ पा रहा है। एक देश की कम संख्या अक्सर वहाँ की खराब व्यवस्था को दिखाती है, न कि उसकी सुरक्षा को। हमारी लड़ाई दुनिया में रैंकिंग पाने की नहीं है। हमारी लड़ाई उस विशाल अनदेखे हिस्से से है, उन लाखों आवाज़ों से है जिन्हें दबा दिया गया। हमारा लक्ष्य इस गहरी खाई को पाटना है। तो अगली बार जब आप कोई आंकड़ा देखें तो एक पल को रुक कर सोचिए, क्या यह नंबर सच्चाई बता रहा है या सिस्टम के फेलियर को छुपा रहा है? अब जबकि हमने आंकड़ों का भ्रम तोड़ दिया है, अगले एपिसोड में हम इस हिंसा की जड़ में जाएंगे। हजारों साल पुरानी प्रतिसत्ता की नींव को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।